बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर चौबे जी, स्वामी विवेकानंद कैरियर के मार्गदर्शक, आप सभी के मार्गदर्शक और विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत कहूँगा मैं। ऐसे सभी लोगों को इस रुसाहल वन में पाकर मैं आनंदित हूँ। साथ ही अंजू दुर्वे स्वामी विवेकानंद कैरियर सेल की एक सक्रिय कार्यकर्ता है, जो लगातार आप लोगों के बीच आप लोगों को प्रेरित करती रहती हैं, आप लोगों को बताते रहती है कि कैसे अच्छे से कार्य किया जाए। आज सर का मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि एक प्रयोजन है और वो प्रयोजन आप लोगों के माध्यम से पूरा किया जाना है और उसमें मुझे भी आना है। मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारा जो महाविद्यालय है वो सदैव विद्यार्थियों के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता रहा है। और उस सीढ़ी में, उस श्रृंखला में अगर मैं डॉक्टर चौबे जी का नाम प्रमुखता से अगर लूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगातार विद्यार्थियों के बीच में अपने कार्य को अंजाम देना ये उनका एक शगल है। आप काफ़ी भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को एक ऐसा टीचर मिला है जो आप लोगों की फिक्र करता है, आप लोगों के लिए काम करते हैं और सदैव आपको शिखर पर पहुंचते हुए देखना चाहते हैं। जैसा कि सर ने बताया, आप एमए वाले हैं। एमए की जो डिग्री है वो एक साहस से शिखर का सफर है। वाह वाह, क्या बात। साहस से शिखर का सफर है। क्यों है? देखिए, जनरली जब आप स्कूल में होते हैं, है ना, स्कूल में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप सीखते हैं क्या? जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो कैसे करते हैं, है ना, और जब आप स्नातकोत्तर करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या, कैसे और क्यों, ये तीन बातें आप लोगों को इस कॉलेज के अध्ययन के दौरान आपने देखी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो आप लोगों के लिए बताना चाहता हूं वो ये है कि ये जो दुनिया है वो औसत लोगों से भरी पड़ी है। बहुत सारे मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी भीड़ मिलेगी जो एक एवरेज भीड़ है। लेकिन उस एवरेज भीड़ में आप लोग पीजी करने वाले महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने ये जो सफर चुना है वो काफी साहस वाला सफर है। बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं जब पीजी करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां उनकी होती है। और उन परेशानियों के बीच में अगर आप देखेंगे तो आप अपने अध्ययन क्रम को यदि कंटिन्यू कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप ये काम बहुत ही साहस वाला करते हैं। क्योंकि डिग्रियां जो है वो महज एक डिग्री होती है, लेकिन आज का जो युग है, आज का जो ये समय है वो एक विशेषज्ञता का समय है, स्किल का समय है। यदि आपके पास में विशेषज्ञता है,
आपके पास में अगर स्किल है तो आप संसार के लिए बहुत उपयोगी हैं। बहुत उपयोगी हैं आप। आपको उठाने में बिल्कुल चुटकी लगेगी, लेकिन अगर आप कहेंगे कि हमारे पास तो डिग्री है, तो आप उसको सहेजिए, संभालिए और सुरक्षित रखिए। आज का जो युग है विशेषज्ञता का युग है। विशेषज्ञ होना बहुत जरूरी है। आप भी अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। आप लोग इतिहास में एमए कर रहे हैं और मैं ये बताना चाहूँगा कि इतिहास जो विषय है वो बहुत ही एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। जब आप एमपीपीएससी की एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, यूपीएससी की आप तैयारी करते हैं, तो उसमें आपका ये जो विषय है इतिहास आपको बहुत बड़ा मददगार साबित होगा, क्योंकि सर ने आपको उसके जो फंडामेंटल हैं वहाँ से आपको शुरू किया है और आज पीजी लेवल तक जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपको कहीं ना कहीं जरूर सहायता करेगा। देखिए, विद्यार्थी केवल डिग्री लेने के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि डिग्री ठीक अपनी जगह पर है, लेकिन उस डिग्री के साथ में आप कितना अच्छा न्याय कर पाते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उस डिग्री से आपने सीखा है, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए अगर प्रयास किया है, तो वो जो प्रयास हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा आपके लिए उपयोगी हैं। देखिए, किसी भी विषय के बारे में जानकारी रखना और जानकारी होना दोनों अलग बात है। समुद्र जो होता है ना, उसकी जितनी गहराई में आप उतरेंगे उतना ही आपको वहां पर मिलने की संभावना है। रत्न मोती वगैरह सब मिलेंगे आपको वहां पर। लेकिन संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो समुद्र की लहरों को गिनते रहते हैं, ऊपर ही ऊपर गिनते रहते हैं। बहुत नई बात है सर। आपको समुद्र में डुबकी लगाना है और डुबकी लगा करके आपको निकाल के आना है, तो आप बेहतर हैं संसार के लिए। और अगर आप लहर गिनने वाले अगर बने रहे तो गिनते रहिए, 1 2 3 4 5 6 हजार 1500 2000 गिनते रहेंगे आप लोग। आपके पास में जो भी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का आप पूरा इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये जो क्षमताएं हैं वही आपको बेहतर से बेहतर व्यक्ति बनाने का काम करेंगे। देखिए, एमए 2 ईयर वाले विद्यार्थी हैं, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, है ना, कोशिश करिए आप लोग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। जैसे कि सर ने बताया कि मैं भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी होने के नाते अपने ही विद्यार्थियों को नॉलेज दे पा रहा हूँ, ज्ञान दे पा रहा हूँ, आप लोगों के लिए काम कर पा रहा हूँ, अच्छा लगता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप में भी वो करने की अपार संभावनाएं हैं। बस आपको अपनी जो ताकत है, अपनी जो शक्ति है ना, उसको पहचानना पड़ेगा। आप में जबरदस्त टैलेंट है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका जो हेजिटेशन है, आपकी जो हिचकिचाहट है, वो आपको थोड़ा अवरोध उत्पन्न करती है। बोले नहीं, ऐसा नहीं मैं कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कर सकती हूँ, ये आपको नहीं करना है। आप में जबरदस्त क्षमताएं हैं। आप ये सोचिए प्रतिदिन कि आज मैं जो कर रहा हूं कल इससे ज्यादा बेहतर करूंगा, परसों उससे ज्यादा बेहतर करूंगा। ये जो उत्तरोत्तर बेहतर करने की जो आकांक्षा है, इच्छा है, ये आपकी एक मजबूत इच्छा बन जाएगी और आप वो सब करने में सफल हो जाएंगे जिनके बारे में कभी आप नेगेटिव सोचा करते थे। इसलिए अपनी जिंदगी में जो नेगेटिव जो विचार होते हैं ना,
उसको आप एक किनारे पर रख दीजिए। ठीक आते हैं ना, मनुष्य है, पॉजिटिव विचार भी आते हैं।